सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस, कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। SIR का है बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है, पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। বাঙালি হেনস্থা ইস্যুতে আরো চলল রাজনীতির পারদ। কোচবিহারের দিনহাটার পর এবার আলিপুর দুয়ারের ফালাকাটা। ফের রাজ্যের এক বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি শাসিত অসম সরকারের বিরুদ্ধে। জানিয়ে ফের আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখুন, কালকেও আলিপুর দুয়ারের একজনের কাছে, এও তপশিলি সম্ভবত, অঞ্জলিশীল নিত্যশীল স্বামী, ফালাকাটা, কিন্তু চিঠিটা গেছে কুচবিহারে আলিপুরদুয়ারে, এবং 19 আর 25 তারিখে লিখেছেও পুরোটা আসামি ভাষায়, এবং আসাম গভর্নমেন্ট থেকে, এই দেখুন, ফরেনার্স ট্রিব্যুনাল কোকরাঝড়, এখান থেকে চিঠিটা গেছে। বাংলার ব্যাপারে আসাম কি করে হস্তক্ষেপ করে? এটা শুধু আনএথিক্যালি নয়, আনকনস্টিটিউশনাল, ইললিগাল। ওই ক্ষেত্রে দেখতে হবে আসামের সাথে ওই পরিবারের কোনো কানেকশন আছে কিনা, ওই পরিবার আগে আসামে ছিল কিনা। অর্ধ সত্য নিয়ে চিৎকার করলে তো হবে না। অতএব বিষয়টিকে যদি সত্যিকারে স্পষ্টীকরণ চাইতো তো রাজ্য সরকার এই বিষয়ে তদানীন্তন সরকারের সাথে কথাবার্তা বলতো, সেখানকার থেকে চিঠি চালাচালি করলেই বিষয়টা স্পষ্ট বেরিয়ে আসবে।